स्टूडेंट्स, आज हम आपको मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट के बारे में बताएंगे। मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था और उसमें जो ऑब्जर्वेशन पाया था और जो कंक्लूजन निकाला, जो उन्होंने रूल दिया, उन सब के बारे में हम आपको बताएंगे। उन्होंने देखिए एक प्योर टाल प्लांट लिया और एक शॉर्ट प्लांट जिसको ड्वार्फ प्लांट भी कहते हैं, शॉर्ट प्लांट लिया और इनमें जब क्रॉस कराया टाल प्लांट में और शॉर्ट प्लांट में, तो इससे F1 जनरेशन के प्लांट्स मिले। ठीक है, F1 जनरेशन प्लांट मिले प्लांट्स, और F1 जनरेशन के जितने भी प्लांट्स थे सबके सब टाल मिले। ऑल प्लांट्स वर टाल, जितने भी प्लांट थे इसमें सब टाल मिले। और फिर इन्होंने F1 जनरेशन के प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन कराया। सेल्फ पॉलिनेशन इन F1 जनरेशन प्लांट F1 जनरेशन प्लांट में जब सेल्फ पॉलिनेशन कराया तो उनको सेकंड जनरेशन यानी F2 जनरेशन के प्लांट मिले। और F2 जनरेशन प्लांट में उन्होंने देखा कि टाल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट दोनों मिलते हैं, और टाल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट दोनों मिले, और टाल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट का रेशियो जो मिला था वो 3:1 मिला था। ठीक है, और इस रेशियो को उन्होंने मोनोहाइब्रिड रेशियो का नाम दिया था। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ इसके बारे में उन्होंने एक्सप्लेनेशन जो दिया है, उस एक्सप्लेनेशन को देखिए। उन्होंने कहा उनके अनुसार ये था कि जो टाल प्लांट हैं उनमें टालनेस, प्योर टाल प्लांट होने के कारण उनमें टालनेस का कैरेक्टर देने के लिए 2 फैक्टर्स थे। उस समय देखिए जीन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, जीन के लिए उन्होंने फैक्टर नाम दिया था। इस टाल प्लांट में टालनेस कैरेक्टर के लिए 2 फैक्टर कैपिटल टी, और जो शॉर्ट प्लांट थे जिसको हम लोग ड्वार्फ प्लांट भी कहते हैं, इनमें स्मॉल टी लिया, जो कि ड्वार्फ कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। उन्होंने कहा कि अब ये गैमीट बनाएंगे, तो गैमीट जब बनाएंगे तो ये दोनों फैक्टर अलग अलग गैमीट में जाएंगे, कैपिटल टी। इसमें भी वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, स्मॉल टी और स्मॉल टी। फिर अब इनमें देखिए उन्होंने कहा कि क्रॉस देखा जाए, तो ये टाल, ये गैमीट और ये गैमीट अगर क्रॉस करेगा तो यहाँ पर F2 जनरेशन के प्लांट मिलेंगे, F1 जनरेशन के प्लांट मिलेंगे। F1 जनरेशन, उनका जीन पैटर्न बताया। इसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी, और इनके क्रॉस से जो प्लांट मिलेंगे उनमें भी कैपिटल टी और स्मॉल टी ही फैक्टर आएंगे, और इनमें जो अगर क्रॉस हुआ तो उसमें भी कैपिटल टू स्मॉल टी आएगा। ठीक है, और अगर इसमें क्रॉस होता है तो भी कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा। और उन्होंने कहा कि देखिए एक कैरेक्टर के 2 प्रकार के जीन्स दिखाई दे रहे हैं, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। तो जानते हैं अगर दोनों कैपिटल टी और स्मॉल टी एक साथ आ गए तो कौन सा
फैक्टर अपना कैरेक्टर शो करेगा, तो उनका मानना था कि जो डोमिनेंट होगा वही अपना कैरेक्टर शो कर पाएगा, जो डोमिनेंट नहीं होगा अपना कैरेक्टर शो नहीं कर पाएगा। इसमें टालनेस का फैक्टर ड्वार्फनेस के फैक्टर पर डोमिनेंट है, इसलिए टालनेस का फैक्टर अपना कैरेक्टर शो करेगा, इसी के द्वारा प्रोटीन बनेगा। इसलिए यह प्लांट भी होगा टाल और ये भी होगा टाल, इसमें भी कैपिटल टी है, इसमें भी होगा टाल और ये भी होगा टाल, यानी सारे F1 जनरेशन के सारे प्लांट टाल मिले। अब इसको हम लोग देखिए, इसको हम लोग पैरेंटल क्रॉस के नाम से जानते हैं, पैरेंटल क्रॉस। अब यहाँ पर इसके बाद पैरेंटल क्रॉस के बाद उन्होंने कहा कि F1 जनरेशन में क्रॉस देख दिया जाए तो उसको F1 जनरेशन क्रॉस कहते हैं। F1 जनरेशन क्रॉस में उन्होंने क्या देखा, क्या बताया कि इन्होंने कहा कि अगर F1 जनरेशन का एक टाल प्लांट लिया गया, ठीक है, और दूसरा प्लांट भी ये भी टाल लिया गया, इसका जीनोटाइप कैपिटल टी और स्मॉल टी था, ये हाइब्रिड टाल कहे जाते हैं, और ये भी कैपिटल टी और स्मॉल टी है, ये भी हाइब्रिड टाल है, ठीक है। इनमें गैमीट बना होगा, गैमीट बना होगा तो दो प्रकार के गैमीट, एक जिसमें कैपिटल टी गया और एक इसमें स्मॉल टी फैक्टर गया। इसमें भी वैसे हुआ, एक कैपिटल टी रखने वाला गैमीट और एक स्मॉल टी रखने वाला गैमीट। अब इनमें फिर क्रॉस हुआ, तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी है कि ये और ये अगर मान लीजिए क्रॉस हुए, क्रॉस का मतलब फर्टिलाइजेशन किए, ठीक है, तो कैपिटल टी आएगा। अगर ये और यह मिलेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, और ये मिलेंगे तो भी कैपिटल टी और स्मॉल टी आएगा, और ये मिलेंगे तो स्मॉल टी। तो ये टाल होगा, पूरी तरीके से प्योर टाल इसको हम कहेंगे, और ये दोनों ड्वार्फ होंगे, ये दोनों के दोनों ड्वार्फ होंगे, लेकिन हाइब्रिड ड्वार्फ कह रहे हैं, ये भी टाल होंगे क्योंकि इसमें कैपिटल टी है जो कि डोमिनेंट है, इसको हाइब्रिड टाल कहेंगे, हाइब्रिड टाल प्लांट। और इसमें कैपिटल टी नहीं है, इसलिए ये ड्वार्फ या शॉर्ट होगा। इस तरीके से अगर देखा जाए तो टाल प्लांट, तो रेशियो देखिए, तो टाल प्लांट यानी फिनोटिपिक रेशियो का मतलब फिजिकल कैरेक्टर के आधार पर रेशियो आप देखते हैं, तो फिनोटिपिक रेशियो मिला, रेशियो। यहाँ पर ये भी टाल, ये टाल यानी 3 टाल हैं तो 3 टाल, और 1 ड्वार्फ है तो 1 यानी 3:1 मिला। और इसके बाद जीनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो का मतलब जीन के आधार पर अगर हम लोग रेशियो देख रहे हैं, तो इसमें कैपिटल टी है, यानी कैपिटल टी रेशियो, कैपिटल टी स्मॉल टी रेशियो, स्मॉल टी, यह आपका मिला 1:2:1, इसको जीनोटिपिक रेशियो कहते हैं। ये उनका एक्सप्लेनेशन था, और इस एक्सप्लेनेशन के आधार पर उन्होंने अपना फर्स्ट लॉ दिया, जिसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं और लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। वैसे इन्होंने 3 लॉ दिया था, लेकिन आपके यहाँ 2 लॉ हैं, वो लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को एक में ही कर दिया। तो यहाँ पर इन्होंने ये बताया कि देखिए, किसी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 फैक्टर हो सकते हैं, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव, ठीक है। और जब फैक्टर्स गैमीट में जाते हैं तो वो इक्वली यानी अलग अलग हो जाते हैं। किसी
प्लांट में या किसी बॉडी में रहेंगे तो वो पेयर में रहेंगे, लेकिन जब गैमीट में जाएंगे तो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। यानी एक कैरेक्टर के लिए हमेशा दो फैक्टर एक साथ रहेंगे, लेकिन गैमीट में दोनों में से एक एक फैक्टर ही जाएंगे। यह है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी गैमीट में जाते समय ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। और इसमें ये कहा कि अगर मान लीजिए कि एक डोमिनेंट फैक्टर और एक रेसेसिव फैक्टर साथ में आते हैं तो डोमिनेंट फैक्टर अपना कैरेक्टर शो करेगा, रेसेसिव अपना कैरेक्टर शो नहीं करेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपने देखा कैपिटल टी और स्मॉल टी साथ में है तो कैपिटल टी ने अपना कैरेक्टर शो किया लेकिन स्मॉल टी ने अपना कैरेक्टर शो नहीं किया। इसको कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी जो डोमिनेंट फैक्टर होता है वही अपना कैरेक्टर शो करता है, रेसेसिव फैक्टर अपना कैरेक्टर शो नहीं कर पाता है। यह मेंडल का कहना था। इसको हम लोग मोनो हाइब्रिड क्रॉस के नाम से जानते हैं। इसको आप लोग अपनी कॉपी में बना लीजिएगा। ठीक है, इसी तरीके से उन्होंने और भी कैरेक्टर्स के बारे में स्टडी किया था। ठीक है, फिर इसके बाद उन्होंने डाई हाइब्रिड क्रॉस किया। ठीक है, यानी दो दो कैरेक्टर को ध्यान में रख करके उन्होंने क्रॉस किया था। दो दो कैरेक्टर के अनुसार उन्होंने जो क्रॉस किया उसमें कैसे कैरेक्टर ट्रांसफ़र हुए, ठीक है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसमें आपने मोनो हाइब्रिड क्रॉस देखा है और मोनो हाइब्रिड क्रॉस से दो नियम आए हैं, 2 लॉज आए हैं। एक को कहा जाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और दूसरा होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, आपके यहाँ एनसीईआरटी बुक में लॉ के नाम नहीं है, लेकिन आप जानते रहिए लॉ के नाम यही होते हैं।